सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शालव और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वे क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वे इतना बड़ शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे एक मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतीमल, आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाले को कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वे उनके सर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभालकर उसे दंत वक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र को कलेजा फट गया, वे मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वे धरती पर गिर पड़ा, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था। सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वे बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंत वक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वे अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वे क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आगे आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा अब वे प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने शूरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शालक, उसके विमान शोक, दंत वक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितृ, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृषणवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी होते हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से बाहर चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे पृथुदक, बिंदुसर, तीर्थकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए।
तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी पूजा अर्चना हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जातादि में उत्पन्न हैं, पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंची आसन पर बैठे हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं, न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा है, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं। ये विनय नहीं, वो दंड है। ये अजाति आत्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में, इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया। वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी ने मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने ये बहुत बड़ा धर्म किया। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा ये सत्र समाप्त ना हो जाए तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दी थी। आपने अनजाने में ही ये ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अति इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बता दीजिए। मैं अपने योग बल से सबको संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ हो और हम लोगों ने उन्हें जो वरदान दिया था वे भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम जी ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे भी अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दे देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बताइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वे प्रत्येक पर्व पर यहाँ पहुँचता है और हमारे इस क्षेत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन वे यहाँ आकर पीप, खून, विष्टा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों को ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी, चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वे स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया हो।
उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और बोहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र वहां पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वे खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्य वासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदंतर नैमिषारण्य वासी ऋषियों ने विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी के ब्राह्मणों के साथ कोशकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। वहां स्नान तथा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलह आश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहां स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निर्वृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल का दर्शन किया। वहां से वे कामाक्षी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्य में श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गोए दान दी। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए विमल्य पर्वत पर गए। ये पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्रस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। यहाँ बलराम जी ने 10,000 गोएं दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से निकलकर शूरपारक क्षेत्र में यात्रा की। इसके बाद ताणी, तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मती पुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश शत्रु का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप ही रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे, ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उसमें भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो रहा था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी।
माने वे एक दूसरे की कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी ने फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निर्वृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका ये यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञान स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही ये मनुष्य का शरीर धारण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसी ऐसी चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, ये भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पौर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, ये जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। यही सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य है जो भगवान की पुण्यमय कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री शुकदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वे भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पतिदेव के पास आई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है, शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम भाग्यवान आर्यपुत्र। वे साधु संतों के सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज वृष्ण और अंधक वंशी यादवों के स्वामियों के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे भी दे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़े को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त
प्राप्त होंगे। द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वे महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्म आनंद के समुद्र में डूब उतर रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठकर खड़े हुए। उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। परम आनंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। निंदनीय और निकृष्ट भिख मंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं? देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया है या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं। विद्वान, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई रुचि नहीं। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विशेष संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक सी भी वासना ना रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। वे मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में मैं स्वयं हूँ। इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबकी आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग घोर जंगल में चले गए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ खड्डा है कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था।
वे वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा परले ही था। आंधी के झटकों और वर्षों की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्यों सहित हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में आए और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वे तुम्हें सर्वथा कंठस्थ रहे, तथा श्लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विद पुरुषार्थ के मूल स्रोत है और वे हैं आपके शरीर। वहीं आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं है तो और क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।